1993 में इन सब परेशानियों से परेशान होकर कर ली आत्महत्या। क्या अपने साथ लेकर आई थी वो बहुत सारा खजाना? जहां हम 1 घंटे नहीं रह पाए, वहां रानी विलायत महल कैसे रह पाई थी? आइए इन सब बातों को जानते हैं और चलते हैं मालचा महल। दिखाने वाले हैं आपको एक दिल्ली का सबसे हॉरर पैलेस। इसका नाम है मालचा महल। फिरोज शाह तुगलक द्वारा 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था और उसके बाद 1985 में यह रानी विक्टोरिया को अंडर में आ गया और वो यहाँ पे रहने आई थी। उनका ही कहना था कि मुझे एक राजकुमारी की तरह रहना है। ये दिल्ली के इस कंकाल एरिया में ये है और ये दिल्ली का सबसे हॉन्टेड पैलेस है। यहाँ पे ऐसी नॉर्मल अनएक्टिविटी होती है जिससे लोग यहाँ पे आने से डरते हैं कि हम इस चीज़ को रियलिटी में दिखाएंगे यहाँ पे है कुछ या नहीं। इसको ज़्यादा हॉरर बनाती है यहाँ का जंगल। अंदर जाने से पहले हम इसके चारों तरफ का व्यूज़ दिखाते हैं आपको, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रानी कैसे इस महल में रहती थी और वो कैसे इतने दिन इसमें सरवाइव कर पाई। इसके चारों तरफ का एक जल्दी से हम आपको झलक दिखा देते हैं। यही है मालचा महल और जो दिल्ली की सबसे टॉप हॉन्टेड जगह में है। अब हम इसके अंदर चलते हैं और इसके इतिहास पर हम गौर करते हैं और वहीं से इसकी शुरुआत होती है इस मालचा महल से। जब हम इसमें पहला कदम रखते हैं तो हमें अपनी सांसों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता है और धीरे धीरे इसमें अंदर बढ़ते हैं तो हमें सामने सिर्फ अंधेरा और चारों तरफ ये दरवाजे दिखाई देते हैं। जंगल, ना बिजली न पानी। आखिर कैसे रहती थी विलायत इस महल में? आइए जानते हैं उनके बारे में। आज हम आपको ऐसे महल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में दिल्ली वासी भी नहीं जानते। यह है साउथ दिल्ली के फॉरेस्ट में बना मालचा महल। इसमें पिछले 31 सालों से अवध के राजघराने के वंशज राजकुमार रियाज और राजकुमारी सकीना महल रहते थे। उससे पहले उनके साथ उनकी माँ विलायत महल भी इसमें रहती थी, जिन्होंने इस महल में परेशान होकर 10 दिसंबर 1993 में आत्महत्या कर ली। अब प्रॉब्लमें यहीं से शुरू होती हैं। हम इस महल पर पुराने इतिहास को जानने और अपनी आंखों के सामने होने के बावजूद भी नहीं देख सके। आज उसे जानेंगे और समझेंगे विलायत महल की कहानी। इसी महल में आत्महत्या कर ली थी। आखिर क्या था उनकी आत्महत्या का कारण? इस महल पर आने का रिस्क आपका है। दिल्ली गवर्नमेंट कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देती है। अगर आप यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो मेरी मानो दोस्तों के साथ ही जाना, आगे आपकी मर्जी है। अब इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। इसकी दीवारें जो बहुत पुरानी है, इसका निर्माण करीब 700 साल पूर्व फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। कहते हैं कि वह शिकार करने और आराम करने के लिए ऐसी जगह का निर्माण करते थे। अब सवाल यह है कैसे विलायत महल लखनऊ छोड़कर इस खंडर में रहने आई थी। शुरुआत इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से होती है। इंदिरा गांधी के बनने से पहले सभी राजा महाराजाओं को पेंशन मिला करती थी और जब इंदिरा गांधी पीएम बनी तो उन्होंने पेंशन बंद कर दी। इससे विलायत महल, जिनके पीछे पुश्तैनी ज़मीन नहीं थी, इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी, उनके सामने यह संकट आ गया। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और कमाई का कोई अन्य साधन भी नहीं था। यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। बना रहे। तो ये महल हमने आपको पूरा दिखा दिया और भी इसमें बहुत सारी अफवाह हैं, पर ये सबसे हॉन्टेड पैलेस है। 9 साल के बाद उन्हें मालचा महल दे दिया गया। उनकी ही मांग थी कि उन्हें एक ऐसा महल चाहिए जहां उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। 1985 में उन्हें रहने की परमिशन दे दी गई। उन्होंने 10 दिसंबर 1993 में अपनी अंगूठी के हीरे को खाकर आत्महत्या कर ली। इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं। हमने इंटरनेट, न्यूज़पेपर आदि में बहुत ये चीज़ें देखी और पता चला कि उनकी आत्महत्या का जो कारण थे डिप्रेशन में जाना था। डिप्रेशन के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पानी भी नहीं था यहाँ पे, बिजली भी नहीं है, लोगों से बात ना करना, चोरी, लूटपाट बहुत सारे हैं। इस जंगल में वो अकेली रहती थी। ये आप भी सोच सकते हैं।
1993 में उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर राजकुमार और राजकुमारी अकेले रहते थे। वो भी किसी से बातचीत नहीं करते थे। राजकुमारी ने अपनी माँ के ऊपर एक बुक भी लिखी है, प्रिंसेस विलायत महल अनसीन प्रिंसेस। यह किताब फ्रांस व ब्रिटेन की लाइब्रेरी में है, परंतु भारत की लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है। ऊपर दिखा देते हैं हम तुम्हें। हमें ऊपर जाने पर तुम्हें घना जंगल और ऐसे बहुत सारे जीने दिखाई देते हैं जो नीचे को लेके जाते हैं। ये चारों तरफ ये दिल्ली फॉरेस्ट रेंज का जंगल है सारा, और ऐसे जीने हैं। लोगों का मानना है रानी विलायत महल की आत्मा आज भी इस महल में भटकती रहती है। उनके मरने के बाद करीब 10 दिनों तक उनके शव को इसी जंगल में दफना दिया। इसीलिए दिल्ली की सबसे हॉन्टेड पैलेस में ये शामिल है। 2017 में प्रिंसेस रियाज भी यहाँ मृत पाए गए। अब यह जगह रहस्य बन गई है और यहाँ पर जाने की स्वीकृति किसी को नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ बैरियर लगा रखा है और वो कोई भी किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं देती यहाँ पे जाने की। आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करते रहें, जिससे और लोगों को भी जानकारी मिल सके।